सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सभी महापुरुषों के वचनों को हम सभी ने जहाँ श्रवण किया और दिल में उतारने के लिए ये वचन किस तरह बहुत ही कल्याणकारी हर किसी के जीवन में इनके एक भाव कि कुछ भी हमने सुना हर कोई उसको अपने जीवन से रिलेट कर सकता था। एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी के जहाँ एग्जाम्पल्स के साथ समझाया कि हम अपने जीवन में किस प्रकार एक जो इंटेंशन होती है, जो नियत होती है, वो जहाँ रूहान के साथ जुड़ के, रूहानी नियत के साथ जुड़ के अपने अंदर इंसान नियत कर सकते हैं कि जो एक नियत से, इंटेंशन से, जैसे अभी हम श्रवण कर रहे थे कि वो फिर एक जीवन का जीने का तरीका ही बन जाना, ना कि कुछ समय के लिए उसको जीना। तो कैसे संत चाहे कहीं भी रहते हैं, उन्होंने संदेश एक ही दिया। और अगर हम थोड़ा ध्यान से सोचें कि धर्म ग्रंथ कितने साल पहले लिखे गए और उस समय तो कोई सोशल मीडिया भी नहीं था कि एक संदेश दूसरी जगह तक जल्दी पहुंच गया और दूसरी जगह ने लिख दिया। नहीं, अगर हम कोई भी एक देखें किसी राज्य में, किसी देश के सोशल स्क्रिप्चर्स के साथ साथ वो जो रिलीजियस टेक्स्ट उस तरह उस समय लिखे गए, तो वो कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि संदेश सेम है। वो इसलिए कि उस समय चाहे संदेश एक जगह से दूसरी जगह आना, पहुंचाना ही असंभव था। ये जानकारी ही किसी को नहीं थी कि कितने देश हैं संसार में। उस समय जब ये भी बात लिखी गई तो हर एक टेक्स्ट सेम बात कैसे बोल रहा है। बात यही, हर किसी ने उस समय जो दात अपने सद्गुरु से प्राप्त करी, वो ब्रह्म ज्ञान तब भी सच था, अब भी सच है। ये निराकार हर समय का सच है। तो कैसे हर किसी ने जहाँ अपने जीवन में वो बात सुनी कि एक जीवन काल को जीते जी ये मोक्ष, मुक्ति, सैल्वेशन ये पाना संभव है, तो वो एक ब्रह्म ज्ञान रूप से इस निराकार को पाकर, इस सच्चाई को पाकर ही संभव है। कैसे फिर जीते जी इंसान किसी मटीरियलिस्टिक चीज़ से नहीं जुड़ता, सिर्फ उसको उतना ही कि ये प्रभु ने इस्तेमाल के लिए दी है तो इसका अच्छा इस्तेमाल करें, इसको वेस्ट बर्बाद ना करें, इसके साथ एक बुरी नीयत से कोई काम ना लें। और फिर वही कि ये हाथ में है, किसी दिन अगले दिन नहीं भी है, कोई पदार्थ, कोई सामान, कोई पैसे, तो वो भी इस परमात्मा का ही एक देन था। आज है कल नहीं, जब चाहे प्रभु दे, जब चाहे ले। तो उससे हमारे मन की स्थिति में कोई बदलाव नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये सारे सुख सुविधा संविधान ये हमारे जीतने जी के लिए है। और जीना फिर हर किसी को, जब हर समय इस परमात्मा के साथ है, इसको प्राप्त करके, इसको देख के, तो फिर वो साधन हो ना हो उसका भक्तों के जीवन पे कोई असर नहीं होता। वो तो फिर एक ये बात जान लेते हैं कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ एक फैसिलिटेट करता है जीने के लिए, सब कुछ ये नहीं है। तो जो इस सब कुछ, इस परमात्मा को जान लेते हैं, वो ही इस सोजी से जी सकते हैं। एक कहानी का सहारा लेके दासी अपनी बातें और रखना चाहेगी कि एक घर में 2 बच्चे और उनकी अब वो टीनेज लाइफ ख़त्म, पढ़ाई लिखाई ख़त्म, और उनके घर में पेरेंट्स ने ये सोचा कि इनको जिम्मेवार बनाया जाए, इनको एक ये दुनियावी चीज़ों को उनके सामने असली
रूप में लाएं कि कैसे एक मेहनत करके ही जीवन चल सकता है। एक सिल्वर प्लेट में सिल्वर स्पून से खाकर नहीं कोई जीवन आगे बढ़ सकता है। तो उसके लिए वो एक बात उन्होंने बच्चों को समझाई कि इस तरह घर से कुछ समय के लिए जाओ, इंडिपेंडेंट होके इस जीवन में कैसे एक मेहनत करके पैसे कमाए जाते हैं, ये देखो, ये सीखो। और वहीं दोनों बच्चे फिर एक संसार में अपने तरह से बिना किसी घर के फाइनेंशियल सपोर्ट से अपनी एक यात्रा को बढ़ा रहे हैं। और वहीं एक जब सड़क पे चलते चलते गिरा हुआ कुछ सोने के आकार में एक गहना मिला, तो कैसे जो भाई था उसको लगा कि ये कहीं मेरी बहन को अगर नज़र आ गया, उसको सुंदर लगेगा, वो शायद ले ले, और ये तो सोने का है। वो फिर मन में बात वही कि हमारी मेहनत का तो है नहीं, तो हमें अपनी जर्नी पे इसको सहारा नहीं बनाना, एक खुद एक अपनी मेहनत से पैसे कमाकर कुछ घर पे साबित करना है। तो कैसे वो उसको फिर मौका देख के कि नज़र आ रहा है, उस पे कुछ मिट्टी डाल रहा था, और वही उसकी बहन की नज़र पड़ी, ये क्या कर रहे हो, ज़मीन पे क्या हाथ से क्या कर रहे हो। और वो भाई कहता कि अगर सच बताऊं तो एक सोने का जेवर मिल गया, और वो तुम्हारी नज़र उस पे ना पड़े कि तुम अपने शरीर पे पहन लो, या ये ख्याल लो कि कुछ मिल गया है तो इसी को पहली सीढ़ी एक बनाकर इसको बेच देते हैं, तो तुमसे छुपा रहा था। और वहीं वो बहन हंस पड़ती है कि मेरे लिए तो तुमने मिट्टी पे ही मिट्टी डाली है। जब ये बात समझ ली है कि एक उसको चीज़ चाहे महंगी है वो, पर जब हमारा ये लक्ष्य ही नहीं कि किसी चीज़ के साधन को अगर वो खुद मिल रहा है तो उससे अपने जीवन की एक सीढ़ी चढ़नी है, पर माता पिता ने ये उद्देश्य दिया था कि खुद से मेहनत करके ये करना है, तो मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट थी भी नहीं। तुम मिट्टी को ही मिट्टी से ढक रहे थे, मुझे दिख भी जाता तो भी मैं वो ना उठाती। तो बात वही कि कैसे जहाँ संसार में जो ये समझ लेते हैं कि सामान सिर्फ तब तक के लिए जब तक उसके साथ एक कोई ऐसी अटैचमेंट ना बन जाए कि वो नहीं है तो एक जीवन जिया ही नहीं जा सकता। वो बात जैसे राजा जनक, मीराबाई सब महल में रहने वाले, फिर भी उस तरह से उनके लिए ये सामान पदार्थ चाहे कितने भी महंगे होंगे उनके महलों में, फिर भी एक वो बात कि उनके लिए वो सब मिट्टी समान ही था, क्योंकि वो सच्ची दौलत से जुड़ गए थे। उन्होंने इस निराकार का एहसास कर लिया था, इस परमात्मा को हर समय के लिए अपने जीवन में बसा लिया था, हर समय इसके दर्शन करते थे। तो वो जानते थे कि सामान ने महंगे से महंगा भी हो, किसी दिन उसकी चमक चली जाएगी, किसी दिन वो टूट जाएगा, किसी दिन वो नष्ट हो जाएगा। सामान हर समय के लिए रहने वाली कोई चीज़ नहीं है। तो ये हर समय जो रहता है वो उस प्रकार उसके साथ जुड़ने का काम इस मनुष्य को जो मिला है कि जीते जी इस रचनहार को जान लो, ताकि फिर इसकी रचना में वो रचनहार देखते हुए उसको सिर्फ ना ही अप्रिशिएट करा जाए, उसकी प्रशंसा की जाए, पर वाक्य में उससे प्यार हो जाए। जब अपने दिल में प्यार है तो फिर वो दिल का काम ही हो जाता है प्यार बांटना। जब अपने अंदर सुकून है तो वो दिल हर एक को सुकून ही दे सकता है, वो कभी भी किसी को इरिटेशन की भावना नहीं दे सकता। तो दासी और समय ना लेते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देते हुए
सात संगत जी, धन निरंकार जी।